जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एनडीए में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आप लोगों का। ये 20 डेज़ के अराउंड टाइम बचा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो आप पूछिए। और सबसे पहली खास बात, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और मैंने उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था आपको। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम आज प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं। तो चलो वन बाय वन हम उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स इज 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। The probability that the problem is not to be solved is equal to। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो ये कि प्रॉब्लम सॉल्व होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और दूसरा क्या, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों का यदि हम सम करें, होने का और नहीं होने का, तो आपको पता होगा इन दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो अब इससे हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। जो पहला वाला स्टूडेंट है, अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है एंड ये थर्ड स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा, पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो सॉल्व करने की कितनी है, 1/2, सेकंड वाले की 1/3, थर्ड वाले की 1/4। ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो क्या होगी, 1 - 1/2। इसकी क्या होगी, 1 - 1/2। सर, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्लस नहीं होने की इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर होने की पता है और नहीं होने की निकालना है तो 1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 - 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 - 1/4। प्रॉब्लम सॉल्व एंड प्रॉब्लम नॉट टू बी सॉल्व्ड। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4। ये कितना आ जाएगा हमारा, 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 एंड ये 3/4, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम क्या चाहते हैं कि तीनों हो एक साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। अगर तीनों ही से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एंड का केस होगा। एंड का केस क्यों, क्योंकि तीनों को ही नहीं करना है सॉल्व, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यदि हम फर्स्ट माने, फर्स्ट पर्सन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड के केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/2 ये आपकी हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आप चाहते हो वो वाली प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, वो भी तीनों से ना हो। तो पहले से नहीं होने की क्या है प्रोबेबिलिटी, 1/2, इसकी क्या है 2/3 और थर्ड वाली की क्या है 3/4। ये जाएगा तीनों से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व कर रहे हैं यदि प्रॉब्लम को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3, 1/4। सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसकी 1/2, 2/3, 3/4। इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, है ना। और का केस होता तो हम क्या करते, प्लस करते, लेकिन यहाँ एंड का केस है, तीनों से ही सॉल्व नहीं होना चाहिए, इसलिए इनटू लगाया हमने। और क्या आंसर आया, 1/4। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। देन पी ऑफ बी इज इक्वल टू, यानी कि आपको काफ़ी चीज़ें दी हैं और आपको पी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। अगर हम बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप क्या कहेंगे, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। हम इसे अप्लाई करेंगे। होने की प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का जो सम होता है 1 होता है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको पी ऑफ ए बार दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि होने की है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार जो कि नहीं होने की इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमें पी ऑफ ए बार गिवन है 2/3, तो क्या हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि होने की है निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3 1/3। ठीक है, तो P ऑफ ए आपका आ गया 1/3। इसका हम यूज कर लेंगे, अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, P ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया आपको क्वेश्चन में 1/4 इज इक्वल टू P ऑफ ए आपने निकाल लिया 1/3 प्लस P ऑफ बी गिवन होगा आपको निकालना है, चलो P ऑफ बी निकालना है, माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, यूनियन दिया है 3/4। इंटरसेक्शन अच्छा दोनों एक जैसे हो गए। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं, ये आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए, कितना हो जाएगा ये 3/4 और ये 1/4। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आएगा, क्या आएगा इंटरसेक्शन। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/3 माइनस 1/4 प्लस P ऑफ बी 3/4। यहाँ से हमें P ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो हम P ऑफ बी को यहीं रखते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/3 प्लस का 1/4। यदि हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12 9 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9 एंड 3 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 4 2 8 4 3 12 2/3 क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या आपको P ऑफ बी निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही तो आपको निकालना था, तो कितना आया 2/3 दिया है, बी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा, यूनियन का नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार यूनियन नहीं देगा वो आपको, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी देगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देगा, और आपको निकालना क्या है P ऑफ बी। कल को मान लो वो P ऑफ ए पूछ लेगा तो क्या आप निकाल लेंगे, कल को मान लो P ऑफ ए यूनियन बी पूछ लेगा, मतलब इस सिमिलर फॉर्मूले में वो 3-4 चीजें आपसे पूछ सकता है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। यानी कि आपके पास डाइज कितने हैं 3 डाइज हैं, 3 डाइज बना लेते हैं हम लोग, एक डाइज ये हो गया, एक डाइज ये हो गया, एक डाइज ये हो गया। यदि मैं आपसे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल के छोड़ो, पहले टोटल आउटकम्स की बात करते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम्स की यदि हम बात करें तो आप बोलेंगे सर 6 आउटकम्स इससे आएंगे, 6 इससे आएंगे, 6 इससे आएंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कोई बताएगा मुझे। आप बोलेंगे सर 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, ये आपका टोटल सैंपल ऑफ स्पेस होगा एन ऑफ एस, कितना आएगा 216। सर कितना आएगा 216। अब हम बात करें 3 डाइस को आपने थ्रोन किया और सेम नंबर अपीयर हो, 3 डाइस को हमने यदि थ्रोन किया है और यदि हमें सेम नंबर अपीयर होगा, तो या तो ये हो कि 1 1 1 तीनों पे आ जाए, या फिर 2 2 2 तीनों पे आ जाए, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4। तो अगर हम ई को हम मान लें इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ सच नंबर्स, तो क्या आएगा 1 2 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे ही आप 2 2 2 2 कर देंगे। ठीक है, 1 1 1 एक ग्रुप बन जाएगा, फिर 2 2 2 2, फिर ऐसे 3 3 3 3। ठीक है, और ऐसे कितने केसेस बनेंगे आपके 6 केसेस बन जाएंगे, 6 6 6। टोटल नंबर ऑफ एन ऑफ ई आपका निकलेगा 6। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 6/216, इट मीन्स 1/36। तो 1/36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/36 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया है, ये आपका सॉल्यूशन होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो 4th क्वेश्चन है। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। 2 balls आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 2 blue and 7 red balls respectively. What is the probability that at least 1 ball is blue? एक बॉक्स आपको गिवन है, देखिए ध्यान से, एक बॉक्स आपको दिया हुआ है जिसमें कितनी बॉल्स हैं 2 ब्लू बॉल्स हैं एंड 7 रेड बॉल्स। कितनी ब्लू बॉल्स हैं 2 ब्लू बॉल्स हैं, एंड रेड बॉल्स कितनी है 7 रेड बॉल्स हैं। इसका मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, यदि हम टोटल बॉल्स की बात करेंगे
तो वो 9 बॉल्स होंगी। कितनी बॉल्स होंगी? 9 बॉल्स। ठीक है, अब उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? फाइंड इज द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज ब्लू। कम से कम एक बॉल तो आपकी ब्लू होना चाहिए, ये उसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी वो चाहता है। ठीक है, तो अगर एक बॉल ब्लू हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें से दूसरी वाली बॉल भी अगर ब्लू हो गई तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, उसने बोला कम से कम एक बॉल ब्लू होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी ब्लू हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक तो ब्लू होना ही चाहिए। चलो एक को ब्लू करते हैं। अगर हम इसमें से 2 बॉल्स सेलेक्ट करते हैं, कितनी बॉल्स सेलेक्ट करते हैं? 2 बॉल्स सेलेक्ट करते हैं, तो पहली बात आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो क्या हो जाएगा आपका? देखो पहला निकालेंगे आप 9 बॉल में से, तो 9 में से 2 बॉल्स सेलेक्ट कर सकते हो आप। 9 में से 2 बॉल सेलेक्ट करना है जो कि क्या है? आपकी ब्लू है। तो अगर आप 2 बॉल ब्लू ही सिलेक्ट करोगे तो कंफर्म है कि एक तो ब्लू होना ही है। तो पहला जो ब्लू बॉल चुनना है आपको, वो कितने में चुनोगे? 2C1, मतलब 2 बॉल्स में से 2 ब्लू बॉल्स में से 1 बॉल ब्लू सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? 2C1, और टोटल कितने हैं? 9C1, क्योंकि पहले टोटल बॉल कितनी है आपके पास? 9C। तो यहाँ से 2C1 आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2C1 और 9C1 ऐसे लिख सकते हैं, और आप डायरेक्ट 2/9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/9। तो हम इसे डायरेक्ट 2/9 ही लिख रहे हैं। समझ में आ गया आपको? 2/9 हो गया, इनटू आएगा। सर ये तो पहली बॉल निकली है, अब हमें क्या निकालना है? दूसरी बॉल भी निकालना है। जब दोनों बॉल निकलेगी तो दोनों बॉल, पहली बॉल सेलेक्ट कर चुके हैं आप, सेकंड भी करना है, इसका मतलब इनटू आएगा। क्या आएगा? इनटू आएगा। तो यहाँ पे 2/9 हो जाएगा। सेकंड बॉल अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट बॉल ब्लू अगर आपकी बाहर आ चुकी है, तब आपके पास बॉल कितनी बची है? 9 नहीं बची। अब आपके पास कितनी बॉल्स बची हैं? 8 बॉल्स बची हैं। अब 8 में से आप सिलेक्ट करोगे, 8 में से कितनी बॉल सिलेक्ट कर सकते हो आप? सर अगर मेरी एक बॉल ब्लू हो गई तो फिर अब क्या हो सकती है? ये भी तो हो सकता है ना कि रेड बॉल आ जाए, तो 7/8 प्लस, सर एक बॉल तो आपने ब्लू कर दी, दूसरी क्या कर दी? आपने रेड कर दी। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि दोनों ब्लू हो जाएं। हमने ये मान लिया कि पहली ब्लू है, दूसरी ब्लू नहीं है, ये हो गया केस, तब भी आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। और या फिर ये हो जाए, या फिर क्या हो जाए? एक चीज और हो सकती है कि सर हमारी दोनों बॉल ब्लू निकल सकती है, तो 9 में से यदि आप निकालेंगे तो 2/9 इंटू 9 में से आप फिर 1 बॉल ब्लू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/9। इस टाइप से क्या 2 केस बनेंगे। केस कितने बनेंगे? 2। पहले में क्या होगा? पहला ब्लू आ जाए और दूसरा क्या हो जाए? रेड आ जाए, तो भी आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका फेवरेबल केस हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही बॉल ब्लू सिलेक्ट हो जाए, दोनों ही बॉल ब्लू सिलेक्ट हो जाए, तो पहला 9 में से होगी, अगला 8 में से होगी, नहीं 9 में से होगी, क्योंकि दोनों बॉल क्या है? ब्लू है। एक मिनट, इसको 1/8 करना पड़ेगा। ये 1/9 हो गया, 1/8। 8 क्यों? क्योंकि ना 8 में से सिलेक्ट करना है अब आपको। एक बॉल तो बाहर आ चुकी है, दूसरी भी आप चाहते हैं ब्लू आए, तो अब आपके पास 9 बॉल्स थोड़ी ना बची है। कितनी बॉल्स बची है? 8 बॉल्स बची हैं। तो इस टाइप से आपकी ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना मिला आपको? 7/36 प्लस 1/36, कितना आया टोटल? 8/36। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/9 रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा। क्या दिया ऑप्शन में? 2/9 ए ऑप्शन में गिवन है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 2/9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पर्सन्स बीइंग बोर्न ऑन द सेम डे इग्नोरिंग डेट। मतलब डेट को आपको कंसिडर नहीं करना है। वो ये बोल रहा है कि 2 बच्चों का जन्म एक दिन ही हुआ है, एक ही दिन होगा, तो आप मुझे बताओ क्या दोनों का बर्थ मंडे को हो सकता है? भाई आप मुझसे कहेंगे सर हो सकता है मंडे को हो जाए दोनों, है ना, ट्यूसडे को हो जाए, वेंसडे को हो जाए, थर्सडे को हो जाए, फ्राइडे को हो जाए, सैटरडे को हो सकते हैं, और संडे को भी हो सकते हैं।
मतलब आपके पास डेज कितने बेटा, आपके पास 7 डेज होते हैं 1 वीक में 7 डेज, और डेज अगर की बात करें तो पूरे ईयर में भी डेज तो 7 ही होते हैं हमारे पास, मंडे टू संडे। ठीक है, तो यहाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, टोटल 7 है। इन 7 दिन में से कोई सा भी एक डे हो सकता है, इन 7 डेज में से कोई सा भी एक डे को अगर हम सिलेक्ट करें तो क्या होगा तरीका, आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 डे फ्रॉम 7 डेज क्या हो जाएगा 7C1। कितना हो जाएगा 7C1। तो आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूं, है ना, टोटल आउटकम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक के लिए भी 7 और दूसरे के लिए भी 7। भाई जो पहला बंदा जन्म ले रहा है उसके लिए भी 7 ही डेज है और दूसरे के लिए भी क्या है 7 डेज है। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 7 × 7, ये आपके टोटल आउटकम्स है और ये आपका फेवरेबल आउटकम्स है। अब आप जानते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी होता है हमारा। चलो, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके पास 7C1। 7C1 सर 7 डेज में से कोई भी सा भी एक दिन हो सकता है और सिमिलर डे होना चाहिए तो वो एक ही दिन हो पाएगा। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने देंगे 7 × 7। तो 7C1 हमारा 7 होता है, डिवाइड में हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 1/7, 1/7। तो 1/7 ही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में ये क्वेश्चन। दोनों भाई मतलब जो दोनों बेबी है वो सिमिलर डे पर बर्थ हो रहे हैं, मतलब एक ही दिन पे जन्म हो रहा है उनका। ठीक है, तो वो डे कौन सा हो सकता है, टोटल डेज कितने होते हैं हमारे पास 7 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे। मंडे टू संडे में आपके कितने आ जाएंगे डेज 7 डेज आ जाएंगे। इन 7 डेज में से कोई सा भी एक दिन हो सकता है। तो 7C1 टोटल आउटकम्स एक का 7 इंटू सेकंड वाले का 7 कितना हो जाएगा 7C1 डिवाइड में 7 × 7, अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 1/7। ठीक है, तो 1/7 दिया है क्या ऑप्शन में, ये ऑप्शन गलत आ गया। चलो 1/7 क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसको रीड करते हैं। द चांस ऑफ विनिंग द रेस ऑफ द हॉर्स ए इज 1/5 एंड दैट ऑफ हॉर्स बी इज 1/6। ए के जीतने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं 1/5 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए। सर ए के विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 1/5। पी ऑफ बी, बी के विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6। पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेस विल बी वॉन बाय ए और बी, या तो ए बंदा रेस जीत जाए या फिर बी बंदा रेस जीत जाए, दोनों में से कोई भी रेस जीतता है तो आपका क्या हो जाएगा वो आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में टोटल आपको टोटल आउटकम्स निकालना पड़ेगा और फेवरेबल निकालना पड़ेगा। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा कि या तो ए जीत जाए या फिर बी जीत जाए, और जब भी और का केस आता है हम क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं। सर हम चाहते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा पी ऑफ ए, और का केस है सर तो प्लस पी ऑफ बी हो जाएगा। तो 1/5 एंड सेकंड इज 1/6। इन दोनों को एलसीएम ले लें क्या हम, तो 30 आ रहा है, ये 6 + 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11/30। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, तो पी ऑफ ए या तो ए हॉर्स विन हो जाए या फिर बी हॉर्स विन हो जाए, दोनों में से अगर कोई भी विन हुआ तो हमारे लिए तो फेवरेबल ही है ना। तो इसलिए हमने क्या करा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, 1/5 + 1/6 कितना आया आंसर 11/30, 11/30। तो 11/30 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये सी ऑप्शन दिया है आपको, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, P of A is equal to 0.25, P of B is equal to 0.50, P of A intersection B is equal to 0.14, then probability of P of A intersection B bar is equal to, यानी कि B का कॉम्प्लीमेंट दिया है, B का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है उसको छोड़कर, जैसे हम लोग एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये फिगर देखना ध्यान से,
अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर आर टू इवेंट्स एंड इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक ए है और एक बी है, तो यहाँ क्या होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो सर ये तो हमारा पी ऑफ ए हो गया टोटल, ये पी ऑफ बी हो गया टोटल, ठीक है, और ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बी ये हमारा, ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो बी बार है ये कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, तो बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, सर बी को छोड़कर यूनिवर्स में, ये हमारा टोटल यूनिवर्स है, इसमें बी को छोड़कर जो कुछ भी बचा है वो किस में आएगा, आपका बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। किस में आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। अगर हमने सिर्फ बी को छोड़ा है, अगर हमने सिर्फ बी को छोड़ा है, तो बी अगर छूट गया हमारा तो बाकी सब किस में आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट में। ये मिल गया हमें बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी ऑफ देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरसेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पी बी और आपका जो कॉम्प्लीमेंट है पी ऑफ बी बार है ना, वो आपका टोटल ये हो जाएगा, और ए कहाँ है, आपको ए मिलेगा यहाँ पर। सर ये पूरा मिल रहा है और ये पूरा मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या, मुझे इतना बताओ सिर्फ, ये वाला जो पार्टीशन है, ये वाला इतना सा वाला, ये हमारा कॉमन नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये तो बी में भी है, ये किस में, बी में, ये बी में चला गया इतना सा हिस्सा, तो जो बचा है वो किस में आएगा, आपका इंटरसेक्ट करेगा किसको, बी कॉम्प्लीमेंट को। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में आपका ए आ रहा है, आ रहा है भाई, कुछ तो इंटरसेक्शन पार्ट है, कुछ तो कॉमन पार्ट है, बट क्या कॉमन पार्ट नहीं है वो छांटना है, वो उसको हम अलग कर देंगे। वो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो अगर हम बात करें कि सर टोटल हमने पी ऑफ ए ले लिया, टोटल हमने क्या ले लिया, पी ऑफ ए, ये पूरा पार्ट ले लिया, इसमें से ये इतना पार्ट हटा दिया, तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना, और ये ए में भी कॉमन है, ए में ये तो आ जाएगा, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ जाएगा। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा हिस्सा नहीं आएगा, ये वाला, बाकी ये पूरा आता, इसको छोड़कर तो इतना आ रहा है। ये पी ऑफ ए टोटल है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया। डायग्राम से समझ में, विदाउट डायग्राम आप नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए डायग्राम को समझना जरूरी है। ये आपके पास टोटल है, क्या है, टोटल, जिसे हम यूनिवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। ये आपका ए है, ये बी है, और ये इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब ए और बी में जो कॉमन है वो है। हमें बी को नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट को। तो बी को पूरा छोड़ दो, जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, आपका ए पूरा में। तो पूरे में ए में हमारा क्या नहीं है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन पार्ट है वो क्या होगा, सिर्फ इतना होगा, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें पी ऑफ ए गिवन होगा, कितना दिया है, हमारा दिया है 0.25, कितना दिया है 0.25, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन होगा 0.14, कितना गिवन है 0.14। तो यहां से आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा 0.11, 0.11, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है क्या, 0.61 दिया है, 0.39 दिया है, 0.48 दिया है, एंड दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर नन ऑफ दीज क्यों आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आ सकता क्या, नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि आप प्रोसीजर सही फॉलो कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज भी करेक्ट आंसर हो सकता है और होता भी है, ठीक है। तो क्या आएगा, डी, नन ऑफ दीज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन क्या दिया है, वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स हैं आपके पास, 52 कार्ड्स, जो कि होते भी हैं, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और स्पैड। अगर हम किंग की बात करें तो भाई टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। इसमें किंग कितने होते हैं, कोई मुझे बताएगा। आप बोलेंगे सर 4 कार्ड्स जो होते हैं वो किंग होते हैं, या 4 किंग होते हैं। 4 क्या होते हैं, 4 किंग होते हैं। आप बोलेंगे सर 4 किंग होते हैं, ओके। एंड स्पेड कितने होते हैं, स्पेड होते हैं 13। कितने होते हैं, 13। तो 13 स्पेड होते हैं,
ठीक है। अब उसने बोला है देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ किंग और स्पेड, और का केस है, और का केस है मतलब क्या आएगा, एडिशन आएगा, प्लस का काम इसमें रहेगा, या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो या तो किंग आ जाए आपका काम हो जाएगा, और या फिर स्पेड हो जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। पहले हम बात करें, मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपको शो कर रहा है कि आपका किंग आएगा, क्या आएगा, किंग आएगा। ए shows that the probability of selecting किंग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। तो अगर किंग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा। आप बोलेंगे सर पी ऑफ ए निकालना चाह रहे हैं, आप क्या निकालना चाह रहे हैं, पी ऑफ ए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है मुझे। तो अगर मैं पी ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पी ऑफ ए निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या होगा 4/52, क्या होगा 4/52। भाई 4 किंग होते हैं आपके पास, तो 4 ही आप सिलेक्ट कर पाओगे, और कितने में से 52 कार्ड्स में से कितना हो जाएगा 1/13, कितना हो जाएगा 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लिया हमने, मतलब किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली, 52 कार्ड्स में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे स्पैट। बी shows that the probability of selecting क्या, स्पैट, जिसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहे हैं, ठीक है। तो पी ऑफ बी क्या होगा, अब स्पैट कितने हमारे पास 13 है, और आपको जो टोटल कार्ड्स है वो कितने गिवन है 52, तो 13 डिवाइड बाय 52, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी आपने, 13 वन ज़ा 13 एंड 4 टाइम्स, तो 52 कितना हो जाएगा आपका 1/4, क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाली जो कि किंग को शो कर रही है कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आया 1/13। फिर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली आपने जो कि स्पेड आने को शो कर रही है, वो हो गया 1/4। क्या स्पेड आने के बाद एक किंग भी आ सकता है, क्या किंग में और स्पेड में कुछ कॉमन नहीं है, भाई स्पेड का एक कार्ड आपको किंग भी तो होता है, सही है, एक क्या होता है किंग भी होता है, तो सभी दोनों में इंटरसेक्शन भी है, कॉमन पार्ट भी है। तो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे। इन दोनों के बीच में एक ही कार्ड कॉमन होगा, मतलब एक ही कार्ड, इन 52 कार्ड्स में से एक ऐसा कार्ड है जो आप सिलेक्ट करते हो तो किंग भी होगा और स्पेड भी हो सकता है, तो एक ही है, तो 1/52, टोटल 1/52, क्या आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/52, टोटल कार्ड 52, उसमें से 1 कार्ड ही ऐसा है जो किंग भी है और स्पेड भी है, किंग भी है और स्पेड भी है, तो 1/52। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है और का केस, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है आपको, पी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की तो वो दिया आपको 1/13 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो कि गिवन है आपको 1/4 एंड माइनस कितना हो जाएगा 1/52 हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देखिए यहाँ 52 हो जाएगा आपका एलसीएम, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 13 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 13 + 4 17 - 1 डिवाइड बाई 52, इट मीन्स 16/52, क्या आ जाएगा 16/52, 4 टाइम्स एंड 13 टाइम्स, तो 4/13 ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी 4/13, दिया है क्या ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना था, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन को निकालना था, ये या फिर ये, तो यूनियन में भी वही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1/13 + 1/4 माइनस का 1/52। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि 1/52 को सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना प्लीज़, क्योंकि किंग और स्पेड ये दो पत्ते अलग अलग नहीं होंगे, ये दो कार्ड्स आपके अलग अलग नहीं होंगे, एक कार्ड ऐसा भी होगा जिन आप स्पेड, भाई आपने स्पेड को लिया कि 13 स्पेड है हमारे पास, ये तो अच्छी बात है, आपने स्पेड को लिया और 13 स्पेड है, ये तो अच्छी बात है, बस उसमें से एक किंग भी है,
किंग भी है तो किंग यहाँ भी आप सिलेक्ट कर लोगे और स्पेड वहाँ भी सिलेक्ट कर लोगे, तो एक ही कार्ड को आप 2 बार सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने इंटरसेक्शन पार्ट लेकर उसे सब्ट्रैक्ट किया है तो ही सही होगा, इसे ध्यान रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 9th क्वेश्चन, इन अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज डू नॉट कम टुगेदर। यूनिवर्सिटी जो आपको वर्ड दिया है उसमें जो 2 आई है, यूनिवर्सिटी हम लोग लिख लेते हैं, इसमें 2 आई है, एक तो यहाँ आई है और एक ये आई है, बिल्कुल 2 आई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आईज डू नॉट कम टुगेदर, ये दोनों साथ में ना आए, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी से आप कितने तरीके से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो द नंबर ऑफ वर्ड्स, ओके, द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वर्ड्स can be arranged the number of words can be arranged from universities। कितने वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हो बताइए, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में कितने लेटर्स से पहले हम वो काउंट करते हैं, अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 एंड 10, तो 10 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ बेस कितने आ जाएंगे आपके, 10 फैक्टोरियल। कितने हो गए, 10 फैक्टोरियल। अगर आप रिपीटिंग कोई सा भी लेटर रिपीट करता है तो हम डिवाइड में फिर उतने फैक्टोरियल करते हैं, है ना। तो कितना है, आई आपका रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेस है ना हमें यूनिवर्सिटी से बनाना है तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। अब उसने बोला 2 आईज, जो 2 आई है वो आपके कभी साथ में नहीं आना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि दोनों साथ में आते हैं तो क्या होता है, द नंबर ऑफ वेज that I comes together, that I come, 2 eyes come together, 2 eyes come together। यदि आपके 2 आई साथ में आएंगे तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर इन 2 प्लेसेस पे, प्लेसेस लिख लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन 2 प्लेसेस पे आपके आई आ सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा वे कौन सा हो गया, इन दोनों पे आ जाए, सेकंड हो गए, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7, ये 8 और ये 9, टोटल 9 आपके पास प्लेसेस हैं जहाँ पे आप आई को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, 9 फैक्टोरियल। ऐसे कितने नंबर ऑफ बेस हैं, 9 फैक्टोरियल, है ना। टोटल कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। अब आप चाहते हो कि आई साथ में ना आए तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालोगे, जो कि कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। आप नहीं चाहते कि वो आए, तो अगर साथ में ना आए तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल माइनस 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, टोटल। क्योंकि फेवरेबल और डिवाइड में क्या आता है, टोटल। तो फेवरेबल क्या हो गया आपको, आप चाहते हैं क्या 2 आईज साथ में ना आए, तो इसमें टोटल में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये वो केसेस हो गए आपके जिसमें 2 आईज साथ में नहीं आएंगे, और टोटल क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको सॉल्व कर लेना। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वो बता देता हूँ। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 4/5, और वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना। 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 4/5, जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दिया है ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। इससे बढ़िया से रीड करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स A and B are given as probability of A is equal to 0.8 and P of B is equal to 0.7. What is the minimum value of P of A intersection B? चलिए ठीक है, आपको एक चीज पता है, क्या पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल 1 होता है।
क्या होता है, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, या तो 1 आएगा, 1 से ज़्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, ठीक है, मतलब 1 आएगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या होता है, तो वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, ठीक है। अब पी ऑफ ए आपको क्या गिवन है 0.8, पी ऑफ बी आपको क्या गिवन है 0.7 एंड माइनस आपको ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन आर इक्वल 1। यदि हम उसको वहाँ ले जाएं और 1 को यहाँ लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा पॉजिटिव हो गया, वो आ जाएगा आपका यहाँ से ग्रेटर देन आर इक्वल ये दर और ये दर, तो 0.8 प्लस 0.7 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 यानी कि 0.5 ग्रेटर देन आर इक्वल, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की वैल्यू क्या आई आपकी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन आर इक्वल 0.5, तो 0.5। अब उसने पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। हमारा क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है ग्रेटर देन आर इक्वल 0.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा भी है और 0.5 के इक्वल भी है और 0.5 से कम नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल वाली ही होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो सबसे मिनिमम वैल्यूज होगी वो क्या होगी 0.5, तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5। आया समझ में, इस टाइप से आप फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, फिर आपने इसका फॉर्मूला लगाया इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, फिर आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, आपका आया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन आर इक्वल 0.5, ठीक है। इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या होगी पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की, वो होगी 0.5, उससे हम पीछे जा नहीं सकते, ठीक है, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, उससे लेस देन जा नहीं सकते, तो क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगी आपकी 0.5, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए, इस टाइप से हमारा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंट डे की बहुत बहुत शुभकामना एंड आप लोग अच्छे से तैयारी करें, आप लोग का इंडिया का पेपर बहुत नज़दीक है, तो आप लोग 20 डेज में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सके उतना रिवीजन कीजिए। जय हिंद।